कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि बनिहाल से संगलदान के बीच में ट्रेन पहले ही चलाई जा चुकी है। अब संगलदान से कटरा के बीच की तैयारी है। तो यहां पर अंजी पुल हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं हिमांशु शेखर जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। हिमांशु जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सर, अंजी ब्रिज, और वो भी ऐसी जगह पर हम खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं और हमारे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज नहीं है, ये जीता जागता सबूत है इस बात का कि ये नया भारत है। ये जो ठानता है वो करके दिखाता है। ये अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। इसमें इसकी लंबाई 725 मीटर के आसपास है और इसकी विशालता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके निर्माण में 8200 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हुआ है, फौलाद का प्रयोग हुआ है। इसके बनने से इस प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी बाधा दूर हुई, क्योंकि ये जो टेरेन है ये अनस्टेबल हिमालयन शिवालिक रेंज की टेरेन है। दोनों तरफ से हाई स्लोप के पहाड़ हैं जो अनस्टेबल हैं, और ये जो अंजी खड्ड है इस पर पुल बनाना एक बहुत मुश्किल काम था। इसमें केबल स्ट्रेट ब्रिज ही एक ऑप्शन था, लेकिन वो भी बनाना बहुत मुश्किल था। तो हमारे इंजीनियर्स के कुशलता का ये नमूना है, जिसके चलते ये ब्रिज तैयार हुआ है। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो इस पुल के माध्यम से ये बात रेल परिवहन द्वारा भी पुष्ट होगी। तो यहाँ जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि ये पूरा इलाका अनस्टेबल है। आसपास का इलाका आप देखिए कि किस तरीके का टेरेन है, शिवालिक रेंज है। और शिवालिक रेंज की एक और बड़ी खासियत है, खासतौर पर हिमालय के इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो माता वैष्णो देवी का यह इलाका है। और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आसपास के आप पहाड़ देख सकते हैं, जो स्लोप है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। और यही वजह है कि यहाँ पर टनल्स टनल्स और ब्रिजेज के लिहाज से पूरा का पूरा यह हम कह सकते हैं रेलवे प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो रियासी के पास का यह इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की अगर हम बात करें तो वही इलाका है। और सामने जो आप खास डिजाइन वाला पुल देख रहे हैं, ये इटालियन डिजाइन का पुल है। इसको इटालफर ने डिजाइन किया है, भारत के इंजीनियर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इस पूरे के पूरे पुल को आप देखिए, खासियत यही है कि इस पर जब ट्रेन चलेगी तो यह बिल्कुल अलग ही नजर आएगा, क्योंकि वाई शेप का डिजाइन दिया गया है। और यहां पर अगर हम देखें, इसके बेस से इसके टॉप की जो ऊंचाई है 193 मीटर की ऊंचाई है। तो यह अनूठा पुल, और खास तौर पर नदी की अगर हम बात करें, नदी देखिए, नीचे नदी बहुत छोटी सी नजर आती है, लेकिन यह नदी कई बार बड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आसपास जब बादल घिर कर आते हैं तो यहां बगैर बरसे नहीं जाते हैं, क्योंकि यह जो लोकेशन है वह अपने आप में अनूठी है। और यही वजह है कि इसको तेज रफ्तार हवाओं के लिए भी तैयार किया गया है। 213 kmph के लिए इसको तैयार किया गया है। और यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें, जो पुल है, पुल के ऊपर किस तरीके की चीजों को डिजाइन किया गया है, किस तरीके से इसको तेज रफ्तार ट्रेनों के साथ साथ तेज रफ्तार हवाओं के लिए तैयार किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। हिमांशु जी, अगर हम इस जगह की बात करें तो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील जगह है, तो उस लिहाज से क्या क्या किया गया है? देखिए, बस जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है, तथा इसके निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 8 रिक्टर स्केल पर 8 से 8 के आसपास तक के भूकंप को भी ये बहुत आराम से झेल सके, बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा इसके निर्माण में सीस्मिक एक्टिविटी का ये जो जोन है, इस जोन में होने वाले निर्माण के में जितने पैरामीटर्स होते हैं उससे 1 स्टेप अहेड पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं, ताकि भूकंप आए या ऐसी कोई आपदा आए तो भी ट्रेन ऑपरेशन पर कोई असर न पड़े। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई, क्योंकि जब हम इस जगह की बात करते हैं तो एक तरफ तो यहाँ ज्योग्राफी अगर हम देखें तो काफी डिफिकल्ट टेरेन है, साथ ही साथ यहाँ पर मौसम की अगर हम बात करेंगे तो तेज रफ्तार हवाएं चलती हैं। तो इसको खास तरीके का डिजाइन दिया गया है और खास तरीके के पैनल्स लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं हवा को मोड़ कर रख दें। 213 kmph पर अगर हवाएं चलती हैं तब भी यह पुल पूरी तरीके से सेफ है। साथ ही साथ अगर हम सिस्मिक जोन की बात करें तो सिस्मिक जोन 5 में यह इलाका पड़ता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां बड़े भूकंप की संभावना
ज्यादा है। और इस इलाके की अगर हम बात करें तो रियासी फॉल्ट भी यहीं से होकर गुजरता है। देखिए किस तरीके से यह पूरा का पूरा माउंटेन, जगह जगह देखिए चट्टानें मुड़ी हुई हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि यह इलाका सिस्मिक लिहाज से काफी एक्टिव है। तो काफी एक्टिव इलाका है, तो इंजीनियर्स के सामने भूकंप का बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ यहां पर रिमोट एरिया में कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं है, तो इसके लिए जगह जगह रोड बनाई गई। आप सोचिए यहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी रेलवे ने एक तरीके से एक बड़ी सुविधा दी है। आप रोड देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, आप सोचते होंगे ये पहाड़ पे कौन ऊपर रहेगा, लेकिन यहां कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आप देख सकते हैं ऊंचाई पर लोग अपना मकान बनाए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी सहूलियत रही। साथ ही साथ जब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, 111 किलोमीटर लंबा कटरा से बनिहाल का यह स्ट्रेच अपने आप में अनूठा है, दुनिया का अनूठा इंजीनियरिंग नमूना कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का डिफिकल्ट टेरेन और उसमें तरह तरह की इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। अब सीधा सीधा हम कह सकते हैं वो वक्त आ गया है जब श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में धड़ल्ले से ट्रेनें चलेंगी। पूरा का पूरा देश सीधा सीधा कश्मीर आ सकता है। कश्मीर के तमाम लोग देश के अलग अलग इलाकों में ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अंजी ब्रिज।